गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हमें टॉपिक करना है वो है ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम बेसिकली एक टॉपिक है हमारा लेबर कॉस्टिंग का। और जब से लेबर कॉस्टिंग में हमारे बोनस के जो बहुत सारे मेथड होते थे, जैसे इमर्सन प्लान था, टेलर्स प्लान था, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके थे जो कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट ही थे, तो आईसीआई ने उन्हें डिलीट कर दिया। तो उसके बाद कुछ ही टॉपिक बचे हैं। उन कुछ टॉपिक में से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज लेबर चैप्टर में एज सच कुछ टॉपिक्स बचे नहीं है, तो एग्जामिनर के लिए फेवरेट टॉपिक रहता है कि ओवर टाइम प्रीमियम का क्वेश्चन डाल दूं। तो चलिए देखते हैं ओवर टाइम प्रीमियम होता क्या है। देखिए, मान लीजिए एक वर्कर है, वो डेली 8 घंटे काम करता है और आप उसे डेली के 100 रुपीज़ पर आवर पे करते हो। अब आपको किसी दिन ज़रूरत पड़ गई, तो ज़रूरत में आपने कहा कि भाई 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर देना आज। तो एक बात सोचिए, क्या वो आपको 100 रुपये के हिसाब से करके दे देगा? द सिंपल आंसर इज नो। वो आपसे क्या कहेगा, जी मैं तो थक गया हूँ, अब मैं मुझसे और काम नहीं नहीं होता, बॉडी जो है जवाब दे गई है। तो ऐसे केसेस में आपको उसे कुछ लालच देना पड़ेगा, कुछ प्रलोभन देना पड़ेगा, ताकि वो आपके लिए एक्सेस टाइम काम करे। दैट मीन्स नॉर्मल वर्किंग आवर के बियॉन्ड काम करवाना है तो कुछ लालच तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज बिना लालच तो कोई काम नहीं करता। तो वो लालच जो आप एक्स्ट्रा टाइम करवाने के लिए देते हो, वो अमाउंट हमारा ओवर टाइम प्रीमियम कहलाता है। तो आपने कहा कि आपको मैं इस 2 घंटे के 150 रुपये पर आवर के हिसाब से दूंगा। दैट मीन्स नॉर्मली 100 मिलता है, अब 150 ले लेना, बट काम कर दो। तो यहाँ पे आपने उसे कितने रुपए का लालच दिया? 50 रुपये पर आवर का लालच दिया। ये जो लालच है यही ओवर टाइम प्रीमियम है। और इसी लालच को कॉस्टिंग में कैसे डील किया जाए ये आज हमें समझना है। दैट मीन्स जब आप कॉस्ट कैलकुलेशन करोगे तो इस लालच का क्या ट्रीटमेंट किया जाना है। तो कहीं ना कहीं हमारी क्लास है कि लालच को कैसे ट्रीट किया जाए। तो ओवर टाइम प्रीमियम क्या मतलब होता है? द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड ओवर द नॉर्मल रेट। जो आपकी नॉर्मल रेट थी 100 रुपए की, उससे एक्स्ट्रा जो आप पे कर रहे हो उसे हम ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, रेट एंड कंडीशंस मे बी आइदर बी फिक्स्ड बाय एंटिटी इटसेल्फ, कि कितना रुपए आपको लालच के तौर पर दिया जाएगा ये एंटिटी खुद भी डिसाइड कर सकती है, या फिर कानून भी बता सकता है। यानी कि कानून भी आपको बता सकता है कि कितना लालच आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, कानून आपको बताएगा कि क्या लालच आपको देना है। बट एक बात बताओ, आपने जो लालच बनाया, आपने जो लालच का अमाउंट सेट किया और जो गवर्नमेंट बताए, क्या आप वाला गवर्नमेंट वाले से कम हो सकता है? द आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने कहा मिनिमम इतना लालच तो आपको देना ही पड़ेगा। दैट मीन्स इट शुड नॉट बी लेस देन द प्रीमियम कैलकुलेटेड एज पर स्टैट्यूट। दैट मीन्स जो लॉ के हिसाब से बनेगा कम से कम उतना अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवर टाइम प्रीमियम। बेसिकली जब आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड काम करवाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उस एक्सेस को हम कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है, हमें समझना है आज की क्लास में कि उसका कॉस्टिंग में ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो लालच है ये या तो आप खुद डिसाइड कर लो, या गवर्नमेंट एक एक्ट है, एक रूल है, उसके थ्रू बता देगी कितना लालच होगा। जब एंटिटी खुद का खुद बनाएगी तो वो कुछ भी डिसाइड कर सकती है, प्रोवाइडेड वो जो लालच गवर्नमेंट सेट करेगी उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या सेट किया? गवर्नमेंट ने लालच का अमाउंट सेट करने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बना दिया और उसमें आपको लिमिट बना के दे दी कि इतना लालच आपको देना पड़ेगा। तो देखिए क्या कहा फैक्ट्री एक्ट 1948 ने। फैक्ट्री एक्ट 1948 ने कहा कि इफ अ वर्कर वर्क मोर देन 9 आवर्स, एक वर्कर अगर डेली के 9 घंटे से ज्यादा काम करता है या फिर हफ्ते में मिला के 48 घंटे से ज्यादा काम करता है, दो लिमिट है, इंडिविजुअल डे लिमिट एंड कंबाइंड वीकली लिमिट। अगर वो डेली बेसिस पे 9 घंटे से ज्यादा काम करता है या कंबाइंड बेसिस पे 48 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो उस केस में उसे ओवर टाइम मिलेगा। दैट मीन्स आपको लालच देना पड़ेगा। दैट मीन्स नॉर्मल वर्किंग आवर एक दिन का 9 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता एंड हफ्ते का 48 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा? फैक्ट्री एक्ट 1948 ने। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा कितना? दुगना। दैट मीन्स नॉर्मल टाइम के 100 रुपए हैं तो आपका लालच का अमाउंट 100 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स टोटल वेजेस आपको 200 रुपए देनी
पड़ेगी ड्यूरिंग दैट टाइम। दैट मीन्स कम से कम 100 रुपये का लालच आपको एज ओवर टाइम प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज का डबल करना है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी वेज रेट का मतलब है बेसिक प्लस कोई और अलाउंस, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर डियरनेस अलाउंस देते हो तो उसे भी इंक्लूड किया जाना है। दैट मीन्स मान लो अगर 70 की बेसिक पे है और डियरनेस अलाउंस 20 का है, दैट मीन्स आप पर आर 90 पे करते हो, तो जब आपको डबल करना है तो दोनों का ही डबल करना है। दैट मीन्स डबल रेट हो जाएगी 180। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको अदर अलाउंसेस भी शामिल करने हैं, बट डज नॉट इंक्लूड बोनस एंड वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क, ये चीजें शामिल नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो ये है फैक्ट्री एक्ट का प्रोविजन। दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं, पहली लिमिट, डेली की लिमिट 9 घंटे की और ओवरऑल की लिमिट 48 आवर्स की, एंड सेकेंड अमाउंट, अमाउंट कितना देना है, 2 टाइम्स द नॉर्मल वेजेस। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो वर्कर हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ठीक है, आपको ओवर टाइम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर ए की, जो डेली 9 घंटे काम कर रहा है, तो दैट मीन्स वीक में कितना काम कर दिया इसने, 54 आवर्स। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग इसने कोई ओवर टाइम किया है? तो आप कहोगे सर डेली बेसिस पे देखें तो कोई ओवर टाइम नहीं है, 9 घंटे की लिमिट है, 9 घंटे ही काम किया है। बट ओवरऑल में देखिए, ओवरऑल में फैक्ट्री एक्ट ने क्या कहा, 48 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। इसने कितने घंटे काम किया है, 54 आवर्स। दैट मीन्स इसका ओवर टाइम हुआ है कितने घंटे का, 6 घंटे का। तो नॉर्मल टाइम कितना काम किया इसने, 48 आवर्स। मान लेते हैं नॉर्मल वेजेस है 100 रुपीज पर आवर, तो नॉर्मल टाइम की तो 100 रुपये मिलेगी, लेकिन जो आपका ओवर टाइम है वहां पे डबल, दैट मीन्स 200 रुपीज मिलेगी। तो आप कहोगे 1200 यहाँ से बन गया और 14800 यहाँ से, तो टोटल बन गया 6000। इस वीक के लिए मिस्टर ए की अर्निंग होगी ऐसे केसेस में 6000। लिमिट को ध्यान से समझना, डेली बेसिस पे लिमिट क्रॉस नहीं हुई, बिकॉज 9 आवर्स की लिमिट फैक्ट्री एक्ट ने बनाई है, बट ओवरऑल में आपकी 54 आवर्स हो गई, जो कि आपके पास 48 आवर्स की है। दैट मीन्स 6 आवर्स आपने एक्स्ट्रा काम किया है, तो वो ओवर टाइम माना जाएगा। अब बात करते हैं मिस्टर बी की। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो मिस्टर बी के लिए। मिस्टर बी के केस में देखिए, मिस्टर बी ने टोटल वर्किंग कितनी की है, अगर आप टोटल वर्किंग देखोगे तो मिस्टर बी की है 48 आवर्स। तो टोटल बेसिस पे तो मिस्टर बी ने कोई ओवर टाइम नहीं किया, बिकॉज 48 घंटे की लिमिट है। बट इंडिविजुअल बेसिस पे देखे तो यहाँ कोई ओवर टाइम नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों जगह पे 12-12 घंटे काम हुआ है, जबकि डेली की लिमिट कितनी है, 9 आवर्स। तो मतलब तीनों दिन आपके पास 3-3 घंटे का ओवर टाइम किया गया है। ठीक है, तो यानी कि बी का ओवर टाइम कितना हो जाएगा, 9 आवर्स का। तो बी का नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा, 39 आवर्स। तो यहाँ पे अगेन नॉर्मल में 100 रुपये और ओवर टाइम में 200 रुपीज़ पे किए जाएंगे मिस्टर बी को। तो इस टाइप से हमें हमारी जो फैक्ट्री एक्ट की लिमिट है वो अप्लाई करके देखनी होती है। तो ये था हमारे पास पॉइंट कि कैसे जो है ओवर टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, वेदर ओवर टाइम अच्छा होता है या बुरा होता है? ओवर टाइम पे करना अच्छी बात है कंपनी के लिए या बुरी बात, सोच के बताइए। आप कहोगे सर अच्छी बात है, बिकॉज कंपनी ओवर टाइम जब पे करेगी जब काम ज़्यादा हो, क्योंकि ओवर टाइम पे करना है, दैट मीन्स कंपनी को काम करवाना है, अच्छा काम करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात ओवर टाइम पे कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा काम है उतना ही अच्छा होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपका आंसर जो है वो अधूरा है। अधूरा कैसे है? कंपनी के पास अगर शॉर्ट टर्म में ओवर टाइम होता है, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें वहां पे अगर कंपनी ओवर टाइम पे कर रही है तो वो कंपनी के लिए एक अच्छी सिचुएशन है, बिकॉज कंपनी के पास डिमांड ज़्यादा आई हुई है, इसलिए कंपनी शॉर्ट टाइम में ओवर टाइम करवा रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी ओवर टाइम करवा रही है तो यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट की फॉल्ट है। बिकॉज सोचिए, लॉन्ग टर्म में अगर आपको पता है कि आपके पास ओवर टाइम होगा, दैट मीन्स वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आप ओवर टाइम करवाने की बजाय वर्कर्स हायर कर लो। नए वर्कर्स हायर करने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो वेजेस नॉर्मल पे करनी पड़ेगी, डबल पे नहीं करनी पड़ेगी, एंड सेकेंडली थका हुआ कम होगा वर्कर, तो एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में मैनेजमेंट की फॉल्ट है, दैट मीन्स ये एक बैड सिचुएशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओवर टाइम अच्छा है या बुरा, तो आप कहोगे सर टाइम ओरिजिन बताइए।
अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हो तो अच्छा है, दैट मीन्स आपकी डिमांड है, बट लॉन्ग रन की बात करते हो तो ये अच्छा नहीं है, बिकॉज इसका मतलब आपकी जो मैनेजमेंट है उसका कसूर है, वो प्लान नहीं कर पा रही प्रॉपर रिक्वायरमेंट, और इसके कारण वो लॉन्ग रन में भी ओवर टाइम करवा रही है। तो दैट मीन्स लॉन्ग रन में ये होना बुरी बात है। ठीक है, तो ये था वेदर ओवर टाइम अच्छा होता है या बुरा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि ओवर टाइम को ट्रीट कैसे किया जाएगा। दैट मीन्स आप कॉस्टिंग में ओवर टाइम को ट्रीट कैसे करोगे। अभी तक हमने समझा कि ओवर टाइम होता क्या है, क्या लिमिट बनाई गई ओवर टाइम की फैक्ट्रीज एक्ट में, कैसे उस लिमिट को लगाना है, और क्या वेदर ओवर टाइम अच्छा है या बुरा। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो देखिए, ओवर टाइम का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसके कारण पर, किन वजह से ओवर टाइम अराइज हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला हो सकता है अर्जेंसी बाय कस्टमर। कई बार होता है हमें कुछ काम करवाना होता है, फॉर एग्जांपल मान लो आपको टेलर से कोई शर्ट सिलवानी है। अब टेलर के पास नॉर्मल डिमांड आई रहती है, बट आपने कहा कि मुझे तो कल ही शादी में जाना है और मुझे शर्ट चाहिए। तो ऐसे केसेस में टेलर ओवर टाइम करेगा तो क्या आपसे कुछ चार्ज करेगा एक्स्ट्रा नॉर्मल रेट से? ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आप जो है इमीडिएटली कुछ काम करवाते हो तो नॉर्मल से ज़्यादा चार्ज लिए जाएंगे। तो इस केस में टेलर की गलती है इमीडिएटली का कारण, या आपकी गलती है? ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर की ही जल्दबाजी है। तो ऐसे केसेस में जितना भी ओवर टाइम टेलर लगाएगा सारा का सारा आपसे ही रिकवर करेगा। सोचो, आपने अगर 10 दिन पहले दी होती शर्ट तो नॉर्मल रेट होता, उस केस में टेलर बनाना भूल गया, आपकी शर्ट बनवाना भूल गया, और आप जब पिछले दिन गए फंक्शन से पिछले दिन लेने तो उन्होंने कहा यार तैयार ही नहीं की, मैं तो भूल गया, फिर वो रात को ओवर टाइम लगा के बनवाता है, तो उस केस में वो आपसे चार्ज नहीं कर सकता। दैट मीन्स उस केस में कस्टमर ने अर्जेंसी नहीं की। तो अगर अर्जेंसी कस्टमर की थी तो चार्ज फ्रॉम कस्टमर से ही चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन हो सकता है शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन की कमी है, दैट मीन्स डिमांड ज्यादा हो रही है। ठीक है, माल कम पड़ा हुआ है, तो इस केस में अगर आप ओवर टाइम करवाते हो तो कैसे ट्रीट किया जाएगा। देखिए, डिपेंड करता है इसमें भी रीजन के कारण। अगर डिमांड बढ़ी हुई है, दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेड रीजन के कारण आपका माल कम पड़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है डिमांड एक्सपेक्ट की थी 10,000 की, बट आपका एक मेजर कॉम्पिटिटर जो है वो जो है मार्केट से वाइप आउट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो उस कारण आपकी डिमांड 20,000 हो गई। अब ऐसे केसेस में किसी गलती नहीं है, बेसिकली आपको पता ही नहीं था कि आपका कंपटीटर बैंकरप्ट हो जाएगा और आपकी डिमांड एक्सेस हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में जो पहले से प्लान किया गया था वो काम नहीं कर पाएगा, आपको ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आपको जो भी ओवर टाइम पे करना है उसे आप फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बना देते हो, उसे आप अपने फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बना देते हो। दैट मीन्स इनडायरेक्टली वो आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर गलती थी किसी डिपार्टमेंट की तो उस कारण अगर आपने ओवर टाइम करवाया है तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ही चार्ज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड होनी 20,000 थी, बट सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 10,000 की ही डिमांड जो है रहेगी। अचानक से मार्केट आपको सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 10,000 की डिमांड रहेगी, तो आपकी जो भी प्लानिंग थी इसके अकॉर्डिंग थी, आप अपना प्रोडक्शन प्लान तैयार कर चुके थे 10,000 के अकॉर्डिंग, बट जब एक्चुअल में डिमांड आई तो 20,000 की आ गई। तो ऐसे केसेस में क्या किसी गलती थी? तो आपको गई यस सर, गलती थी किसकी? सेल्स डिपार्टमेंट की। तो अब जो आपको इंक्रीज्ड डिमांड का कंपनसेशन करने के लिए ओवर टाइम करवाना है, तो वहां पे जो आप लालच का पे अमाउंट करोगे, ओवर टाइम प्रीमियम जो पे करोगे, वो सारा का सारा आप जो है सेल्स डिपार्टमेंट से चार्ज करोगे। ठीक है, ये था हमारा थर्ड केस। नेक्स्ट केस, लेबर शॉर्टेज। अगर मान लो आपकी इंडस्ट्री ही ऐसी है कि लेबर की हमेशा शॉर्टेज रहती है, ओवर टाइम करवाना ही पड़ता है, तो ऐसे केसेस में एक नॉर्मल एक्टिविटी है, तो आप जो है अपना नॉर्मल चार्ज क्या कर दोगे? इन्फ्लेट कर दोगे। नॉर्मल चार्ज इन्फ्लेट करने का क्या मतलब है? एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए 50,000 घंटे आप नॉर्मल टाइम करवाते हो, 1,000 घंटा जो है आपके पास मान लो ओवर टाइम होता है। ठीक है, आप पे करते हो 100 रुपीज पर आवर फॉर योर नॉर्मल टाइम, एंड ओवर टाइम के लिए मान लीजिए आप पे करते हो 75% प्रीमियम, दैट मीन्स 175 रुपीज। तो ऐसे केसेस में आप कितनी पेमेंट करोगे? आप कहोगे सर 50,000 घंटे की 100 के हिसाब से और 1,000 घंटे की 175 के हिसाब से, तो आपने पेमेंट की होगी
यहाँ पे आपने पेमेंट किया होगा 50 लाख, ठीक है, और यहाँ पे आपने पेमेंट किया होगा 1,75,000, दैट मीन्स टोटली 51,75,000 की आपने पेमेंट की होगी। अलग अलग केसेस में देखते हैं। मान लीजिए ये जो आपके पास प्रीमियम आपने पे किया है, कितना प्रीमियम पे किया है आपने, 1000 घंटों के ऊपर 75% एक्स्ट्रा, दैट मीन्स 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया है, यानी कि 75,000। हमें इसका ट्रीटमेंट देखना है इस ओवर टाइम प्रीमियम का। अगर कस्टमर की अर्जेंसी थी, कस्टमर ने जल्दबाजी की, उसके कारण आपको प्रीमियम पे करना पड़ा, तो ये 75,000 आप क्या करोगे, कस्टमर से चार्ज। दूसरा केस, अगर ये जो आपके पास एक्सेस पे करना पड़ा बिकॉज शॉर्टफॉल था और अनएक्सपेक्टेड रीजन थे, तो इस केस में आप 75,000 फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बना दोगे। तीसरा केस, शॉर्टफॉल था और वो किसकी गलती के कारण था, मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट की गलती थी, उन्होंने डिमांड करेक्टली एनालाइज नहीं की, तो ऐसे केसेस में जो 75,000 आया है प्रीमियम का अमाउंट, इसे आप सेल्स डिपार्टमेंट में चार्ज करोगे। देखिए 51,75,000 पे हुआ है, इसमें 75,000 ओवर टाइम प्रीमियम है और 51 लाख वेजेस है, तो वेजेस तो नॉर्मल आपकी वेजेस जैसे ट्रीट होती है वही रहेगा, डायरेक्ट वेजेस हैं तो डायरेक्ट वेजेस का पार्ट बनेगा। हम बात करें 75,000 की, तो अगर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट की गलती थी तो ये 75,000 सेल्स ओवरहेड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस, अगर लेबर शॉर्टेज है, हमेशा लेबर शॉर्टेज रहती है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये जो आपका अमाउंट है 51,75,000, इसे आप नॉर्मल वेजेस अमाउंट मान लोगे। आर वर्कड कितने हैं, कितने घंटे आपने काम किया है, आपने 51,000 आर वर्क किया है, तो इस केस में आप अपना पर आर रेट निकाल लोगे, जो कि बन के आएगा 101.47। दैट मीन्स आपने किया क्या, आपने जो 75,000 का प्रीमियम पे किया था उसे भी अपनी नॉर्मल वेजेस में इंक्लूड कर लिया और अपनी वेज रेट को इन्फ्लेट कर दिया। नॉर्मली 100 रुपए देते हो आप, बट आपने किया क्या, ओवर टाइम को भी नॉर्मल का पार्ट मान लिया और 101 रुपये 47 पैसे अपनी नॉर्मल वेज रेट निकाल दी। दैट मीन्स अगर आपके पास लेबर की शॉर्टेज रहती है तो आप अपनी नॉर्मल चार्ज को ही इन्फ्लेट कर दोगे, 100 की जगह 101 रुपये 47 पैसे ही चार्ज करोगे, बिकॉज आपको रिकवरी नॉर्मल केसेस से ही करनी पड़ेगी। एंड लास्ट वन, अगर ओवर टाइम एबनॉर्मल रीजन से है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो है एरिया में फ्लड आ गई थी, अब आपको जो है फैक्ट्री में जो है फ्लड के पीरियड का कंपनसेशन करना है, तो वहां पे आप ओवर टाइम करवा रहे हो, अर्थक्वेक आ गया था, यानी कि ऐसे एबनॉर्मल रीजंस हैं, तो ऐसे केसेस में जो भी चार्ज होगा वो सारा कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। दैट मीन्स अगर आपका ये 75,000 एबनॉर्मल रीजन से है तो आप इसे कहाँ पे भेज दोगे, कॉस्टिंग P&L में। दैट मीन्स ओवर टाइम प्रीमियम लालच, उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस रीजन से राइज हुआ वो, ठीक है। तो ये हमारे रीजंस थे और अलग अलग हमने ट्रीटमेंट को समझा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, कैसे उसे ट्रीट किया जाएगा कॉस्टिंग में। तो ट्रीटमेंट से पहले आपको उसका रीजन पता होना जरूरी है, दैट मीन्स जैसा रीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए कॉन्सेप्ट, किसी नए टॉपिक के साथ लॉजिकली उसे समझने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखें।